23 जनवरी सुबह 10 बजे राहुल ने होम लोन के लिए अप्लाई किया था। 3 साल की सेविंग्स, 8 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, सब रेडी था। बैंक का रिप्लाई आया, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। रीज़न, क्रेडिट स्कोर था 612। राहुल को समझ नहीं आया, उसने कभी कोई लोन मिस नहीं किया था, क्रेडिट कार्ड बिल हमेशा टाइम पर भरा था, ईएमआई कभी लेट नहीं हुई, तो फिर 612 क्यों? कुछ भी। क्योंकि क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन रीपेमेंट से नहीं बनता, ये उन 7 चीज़ों से बनता है जो कोई नहीं बताता, और उन्हीं 7 चीज़ों में से एक राहुल कर रहा था, हर महीने बिना जाने। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपका बैंक, आपका सीए, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर कोई नहीं बताता। क्रेडिट स्कोर क्या है, कैसे बनता है, कैसे बर्बाद होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे 6 महीने में 750 प्लस स्कोर बनाया जा सकता है। एंड तक रुकिए, क्योंकि लास्ट वाला सीक्रेट सबसे पावरफुल है और ऑलमोस्ट कोई इसे नहीं जानता। पहले बेसिक्स। क्रेडिट स्कोर एक नंबर है 300 से 900 के बीच में। ये नंबर बताता है आप फाइनेंशियली कितने ट्रस्टवर्दी हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, क्रेडिट कार्ड कंपनीज सब इस नंबर को देखते हैं। 300 से 549 मतलब खराब, लोन मिलना मुश्किल है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई। 550 से 649 एवरेज, लोन मिल सकता है लेकिन टर्म्स अच्छे नहीं होंगे। 650 से 749 ठीक है, लोन मिलेगा लेकिन बेस्ट रेट नहीं मिलेगा। 750 से 900 एक्सीलेंट, लोन आसानी से, बेस्ट इंटरेस्ट रेट, बेस्ट टर्म्स। इंडिया में क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करती है 4 कंपनीज, सिबिल, एक्सपेरियन, इक्विफैक्स और सीआरआईएफ। सिबिल सबसे पॉपुलर है, इसलिए लोग इसे सिबिल स्कोर भी कहते हैं। अब सवाल यह है, ये स्कोर बनता कैसे है, और यहीं से असली गेम शुरू होती है। आपका क्रेडिट स्कोर 5 चीज़ों से बनता है। फैक्टर 1, पेमेंट हिस्ट्री 35%, सबसे बड़ा फैक्टर। आपने पिछले लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स टाइम पर भरे या नहीं। एक भी पेमेंट 30 दिन लेट, स्कोर गिरता है, 60 दिन लेट और गिरता है, 90 दिन बहुत ज़्यादा गिरता है। फैक्टर 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%। आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है और आप कितना यूज़ करते हैं। क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, आप 80,000 हर महीने स्पेंड करते हैं, ये 80% यूटिलाइजेशन है, ये बहुत ख़राब है, स्कोर गिरता है। आइडियल यूटिलाइजेशन इज 30% से कम हमेशा। फैक्टर 3, क्रेडिट एज 15%। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, जितनी पुरानी हिस्ट्री उतना बेटर, इसलिए अपना पहला क्रेडिट कार्ड कभी बंद मत करो। फैक्टर 4, क्रेडिट मिक्स 10%। आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट हैं, होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। मिक्स होना बेटर है, सिर्फ एक टाइप स्कोर कम होता है। फैक्टर 5, न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज 10%। हर बार जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, बैंक आपका स्कोर चेक करता है, इसे हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस, थोड़े समय में स्कोर गिरता है। यही गलती राहुल कर रहा था। अब वो 7 गलतियाँ जो आप शायद अभी भी कर रहे हो। गलती 1, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट बढ़ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। आपका क्रेडिट बिल 20,000 आया, आपने मिनिमम ड्यू 500 भर दिया, बैंक खुश, आप खुश, स्कोर को पता है आपने फुल पेमेंट नहीं किया, और बाकी 19,500 पर 36% से 42% एनुअल इंटरेस्ट चल रहा है। ये इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव लोन है जो आप वॉलंटरीली ले रहे हो। गलती 2, बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस। यार ये वाला क्रेडिट कार्ड बेटर है, इसका कैशबैक ज़्यादा है। हर नए कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, हर बार हार्ड इंक्वायरी होती है, हर इंक्वायरी स्कोर कम करती है। 6 महीने में 4 कार्ड्स अप्लाई किए, स्कोर सिग्निफिकेंटली गिर सकता है। गलती 3, पुराना क्रेडिट कार्ड बंद करना। ये कार्ड तो यूज़ ही नहीं करता, बंद कर देता हूँ। मत करो। पुराना कार्ड बंद होने से 2 चीज़ें होती हैं। 1, आपकी क्रेडिट एज कम होती है। 2, आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट कम होती है, जिससे यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ता है। दोनों स्कोर के लिए ख़राब है। गलती 4, लोन गारंटर बनना। किसी दोस्त या फैमिली मेम्बर का लोन गारंटर बन गए, अगर वो डिफ़ॉल्ट करे आपका स्कोर भी गिरता है। आपकी कोई गलती नहीं फिर भी। गलती 5, क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करना। आपको पता भी नहीं है कि स्कोर कितना है, कोई एरर हो, किसी दूसरे का रिकॉर्ड आपके नाम जुड़ गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। फ्री में चेक करो, सिबिल, एक्सपीरियंस, साल में एक बार फ्री रिपोर्ट मिलती है। गलती 6, पर्सनल लोन बार बार लेना। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड होता है, यानी कोई कोलेटरल नहीं। बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड लोन स्कोर के लिए बहुत ख़राब सिग्नल है। गलती 7, एड्रेस और डिटेल्स अपडेट नहीं करना। आपने घर बदला, बैंक को नहीं बताया, कम्युनिकेशन फेल होती है, पेमेंट मिस होती है, स्कोर गिरता है। छोटी बात लगती है, स्कोर पर बड़ा असर होता है। अब वो करते हैं जो आपको एक्चुअली चाहिए, 750 प्लस को 6 महीने में। ये पॉसिबल है अगर ये स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, अभी अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट चेक करो। सिविल की वेबसाइट पर जाओ, वन स्कोर CRIF ऐप डाउनलोड करो। रिपोर्ट में देखो कोई एरर तो नहीं, कोई लोन जो आपने लिया नहीं। एरर्स होती हैं और ये एरर्स आपका स्कोर खा रही है, डिस्प्यूट करो, फिक्स करो फ्री में। स्टेप 2, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से नीचे रखो हमेशा।
क्रेडिट लिमिट 1 लाख है, 30,000 से ज़्यादा कभी यूज़ मत करो, या अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाओ, बैंक से रिक्वेस्ट करो, लिमिट बढ़ी, यूटिलाइजेशन रेशियो ऑटोमेटिकली कम हुआ, स्कोर बढ़ा। स्टेप 3, हर बिल टाइम पर भरो, ऑटो पे सेट करो, क्रेडिट कार्ड ऑटो पे सेट करो, फुल अमाउंट, मिनिमम नहीं, फुल, एक भी मिस स्कोर गिरता है। स्टेप 4, नए क्रेडिट के लिए अप्लाई कम करो, अगले 6 महीने कोई नया लोन नहीं, कोई नया क्रेडिट कार्ड नहीं, हार्ड इंक्वायरीज कम होंगी, स्कोर रिकवर करेगा। स्टेप 5, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो, अगर स्कोर बहुत कम है, एफडी के बदले क्रेडिट कार्ड मिलता है, एफडी अमाउंट क्रेडिट लिमिट बनती है, इसे यूज़ करो, बिल टाइम पर भरो, 6 to 12 मंथ्स में स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता है। स्टेप 6, एक छोटा लोन लो, टाइम पर चुकाओ, अगर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, छोटा पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन लो, टाइम पर सब ईएमआई भरो, 6 महीने में स्कोर बनना शुरू होता है। याद है राहुल जिसका होम लोन रिजेक्ट हुआ था, स्कोर 612, उसने ये सब किया, क्रेडिट रिपोर्ट चेक की, एक एरर मिली, किसी दूसरे का लोन उसके नाम था, डिस्प्यूट किया, फिक्स हुआ, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 80% से घटाकर 25% पर लाया, ऑटो पे सेट किया, 6 महीने एक भी मिस नहीं, कोई नया कार्ड अप्लाई नहीं किया, 6 महीने बाद स्कोर 761, होम लोन अप्लाई किया, अप्रूव, सेम बैंक सेम अमाउंट, इस बार बेस्ट इंटरेस्ट रेट के साथ। वो एरर जो उसके नाम थी वो किसी दूसरे का लोन था और वो अकेला नहीं है, इंडिया में लाखों लोगों की क्रेडिट रिपोर्ट्स का एरर है जो उनका स्कोर खा रहे हैं बिना उनकी जानकारी के। आज रात अपनी रिपोर्ट चेक करो, शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। क्रेडिट स्कोर सिंपल है, टाइम पर भरो, कम यूज़ करो, पुराना कार्ड मत बंद करो, बार बार अप्लाई मत करो, और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट चेक करते रहो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बताऊंगा 10 लाख रुपीज़ सैलरी असल में घर कितनी आती है, टैक्स, पीएफ, हेल्थ इंश्योरेंस सब कटने के बाद। नंबर्स देखकर आपको गुस्सा आएगा, कमेंट में बताओ अभी आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना चाहिए। मिलते हैं अगले शनिवार, पीस।